देखो दोस्तों, बुजुर्गों के पास, ज़्यादा उम्र वालों के पास शिक्षा चाहे कम हो, लेकिन जीवन के अनुभव बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। कभी कभी उनके अनुभव हमें बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। एक छोटी सा किस्सा है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी पुल बन रही थी। वहाँ पर एक पाइप बिल्कुल बांका टेढ़ा ऐसा आड़ा तिरछा था और उसमें से एक तार को निकालना था। सारे इंजीनियर परेशान, सभी दिमाग लगा रहे थे कि भाई इस बांके टेढ़े जो ये पाइप है, इसमें से इस तार को किस तरह से निकालें अपन। अगर वो तार थोड़ा सा जाता लेकिन फिर रुक जाता, ऐसे जाता फिर रुक जाता। सब विचार कर रहे थे। तो एक गांव का किसान उधर से जा रहा था। उसने सबसे जयराम जी की और उन्होंने कहा, भाई क्या बात है, क्या हो गया, आप सब यहाँ इकट्ठे होकर किस बात पे विचार कर रहे हो। तो उन पढ़े लिखे लोगों ने, इंजीनियरों ने उस गांव के किसान की हिंदी करने लगी और बोले, अरे बा साहब आप जाइए, आप कितनी तक पढ़े हो। तो गांव का किसान बोला, साहब मैं तो 5वीं तक पढ़ा हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ और गाय भैंसे चराता हूँ। मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई ज़्यादा ज्ञान है। तो इंजीनियर बोले, तो ये तो यहाँ पर तो हम बड़े बड़े पढ़े लिखे भी दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या समस्या है। तो एक इंजीनियर ने कहा, भाई बा साहब आपके समझ में नहीं आएगा फिर भी हम आपको बता देते हैं। ये जो तार आप देख रहे हैं और ये जो बांका टेढ़ा पाइप दिख रहा है, हमको इस पाइप के अंदर से इस तार को निकालना है। इस पर हम विचार कर रहे हैं, यह आपके समझ की बात नहीं। इसलिए आप अपनी खेती बाड़ी करें, आप जाइए। तो वो किसान बोला, अरे यार इतनी छोटी सी बात पे आप इतना विचार कर रहे हैं। तो इंजीनियर बोले, यह आपको छोटी सी बात लग रही है। किसान बोला, अरे मामूली बात, ऐसी छोटी मोटी बातें हम अपनी खेती गृहस्थी में बहुत सी होती रहती है और हम उनको वहीं निपटा देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं हमको, ये तार इधर इस पार से उस पार कैसे जाएगा। उसने कहा, बहुत ही आसान है, इतनी देर तक तो तार उस पार पहुंच गया होता। तो सभी विचार करने लगे, अरे बताइए बताइए आपका क्या उपाय है। तो उसने कहा कि एक चूहा पकड़ लो और चूहे की पूंछ से इस तार को अच्छी तरह से बांध लो और उस चूहे को इस पाइप के अंदर छोड़ दो और इधर से उसे बजाते रहो। तो चूहा दौड़ के जाएगा, इधर से उसको रास्ता मिलेगा नहीं, तो सीधा उसको उस मुख पे ही निकलना पड़ेगा। तो चूहा इस पाइप के उस मुख पे जाके निकलेगा तो ये तार भी उसके साथ साथ उधर निकल जाएगा। तो सभी ने कहा, अरे यार बा साहब, हमने आपकी हिंदी करी और हमने आपको तुच्छ समझा कि गांव का किसान है, ये क्या जानता होगा। ये हमारी गलती हो गई साहब, आपने तो हमारी बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया। नहीं तो हम सोच रहे थे कि इस पाइप के जहाँ जहाँ से मुड़ रहा वहाँ से टुकड़े कर देंगे और पहले तार को निकाल के इसे वेल्ड कर देंगे, इसमें बहुत हमारा समय बर्बाद हो जाता। तो उन सब ने उन बुजुर्ग का धन्यवाद किया। उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी, अनुभव, तजुर्बा हमें जो सिखाता है वो हम स्कूल में और किताबों में नहीं सीख सकते। इसलिए जिस घर में बुजुर्ग से पूछ के सलाह ली जाती है, बड़ों से पूछ के कार्य किए जाते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।